गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और चल रही थी इंग्लिश ग्रामर में हमने कर दिया था एक्टिव पैसिव स्टार्ट इंट्रोडक्शन। इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। 2 या ढाई महीने के अंदर आपको इंग्लिश ग्रामर पूरी फिनिश मिलेगी। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठे हो, किसी भी स्कूल एग्जाम में बैठे हो, इंग्लिश ग्रामर आपको हर जगह काम आती है। प्रीपोजिशन पढ़ चुके हैं, आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं, टेंस पढ़ चुके हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ देखी, 12 टेंस के बारे में समझा, जिनमें से 8 टेंस कौन से थे जिनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बन सकता है, 4 कौन से थे जिनका पॉसिबल नहीं है। ये सब हम चीज़ पढ़ चुके हैं। अब उन 8 टेंस के जिनके एक्टिव से पैसिव वॉइस बन सकते हैं उनके रूल हम पढ़ेंगे। डे नंबर है 23। इस वीडियो को ये सोच के शेयर कर दिया करें कि एक नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। मैं अंशुल सर माय टीचर के नाम से हमारे यूट्यूब पर चैनल है, @माय टीचर अंशुल सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस, चाहे कॉम्पिटिशन की हो चाहे स्कूल एग्जाम की हो, आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जो 8 बेसिक रूल हैं उनको। और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से समझाने की, डीपली कंटेंट को कम से कम लाने की मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, पहले नंबर पे है सिंपल प्रेजेंट। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला टेंस, उनके टेंस को पढ़ेंगे 8 को जिनके एक्टिव से पैसिव वॉइस बन सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी हो सकती है। एक्टिव वॉइस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट जो होता है उसे इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो करता होता है, जिसके द्वारा काम किया जा रहा होता है। ठीक है, राम खाना खाता है, तो खाना किसके द्वारा खाया जा रहा है? राम के द्वारा। तो राम इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होगा? खाना। तो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में क्या होते हैं? वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट दिखाई देगी। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्या आएगा? V5, क्योंकि वो प्रेजेंट फॉर्म सिंगुलर फॉर्म होती है। ऐसे ही अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 आएगा, क्योंकि वो वर्ब की क्या होती है? क्योंकि वर्ब की क्या होती है? वो प्लूरल फॉर्म होती है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका अगर हम चेंज करें पैसिव वॉइस में, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको नजर आएंगी। प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट टेंस में आपको इज़ दिखाई देती है। सब्जेक्ट के हिसाब से हम इज़ लगाएंगे। टेंस में मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ आपको कि इज़, वॉज, वर, विल, शॉल वगैरह सब कहाँ हम यूज़ करते हैं। और टेंस बहुत सारे पढ़े, उसमें भी हमने समझ लिया, इसीलिए मैंने टेंस आपको पहले कराए थे। हमेशा याद रखिए, एक्टिव वॉइस में कोई भी वर्ब हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो V3 में कन्वर्ट हो जाती है, पास्ट पार्टिसिपल में, जो जहाँ तक आपको 97% उसमें ED आपको नज़र आते हैं। वाई साथ में लग जाता है और सब्जेक्ट आपको इसमें देखने को मिलता है लास्ट में। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को क्यों ज़रूरत पड़ी इंग्लिश ग्रामर में? एक नई तरीके से, एक नए वे में जो है हम क्या है, टेंस को देख पाएँ, भाषा को समझ पाएँ। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, एक्टिव वॉइस है, सिंपल सा साधारण सा वाक्य था, लेकिन इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, सक्रिय वाक्य था, लेकिन हम जब निष्क्रिय वाक्य में बदलेंगे, पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरे द्वारा खाना खाया गया। तो एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो डू डज जो होगा, जो V1 V5 जो होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, इज़ में आपको देखने को मिलेंगे। V1 V5 चेंज हो जाएगी V3 प्लस वाई में, वाई हमेशा साथ में लगेगा। डू डज चेंज हो जाएंगे एज एम आर में। एग्जाम्पल देखें इनके सिंपल प्रेजेंट वालों के। शी सिंग्स स्वीट सॉन्ग, एक्टिव वॉइस है, वह मधुर गीत गाती है। शी हो गया सिंगुलर, ठीक है, सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है, उसके साथ जो वर्ब आई है सिंग्स। ठीक है, तो सिंग्स SES लगा हुआ है, कौन सी फॉर्म है? V5 वाली फॉर्म में। V5 वाली फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें जो है S और ES लगता है वर्ब में। स्वीट सॉन्ग, तो वह मधुर गीत गाती है। इसलिए मैंने टेंस आपको पहले से पढ़ा दिए थे ताकि आपको इजी वे में एक्टिव वॉइस समझ में आए। अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? स्वीट सॉन्ग, जो ऑब्जेक्ट है वो पहले, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़, क्योंकि शी जो सिंगुलर है इज़, इसके साथ सिंग्स का हो जाएगा संग, V3 हो जाएगा V5 का, और उसके बाद वाई साथ में लगेगा और शी का हो जाएगा हर। ठीक है, सब्जेक्टिव केस किस में बदल जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में। शी का हर, ठीक है, ही का हिम, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो स्वीट सॉन्ग इज संग बाय हर, ये उसका हो गया पैसिव वॉइस। उसके द्वारा मधुर गीत गाया जाता है, या फिर मधुर गीत उसके द्वारा गाया जाता है। तो ये 2 वे होते हैं इसको पढ़ने के। आई टीच देम, मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, ये है एक्टिव वॉइस। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो आई का तो मी हो जाता है सब्जेक्टिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस मैंने अभी चार्ट पढ़ाया था इससे वाले वीडियो में। देम का हो गया दे, तो दे आर टॉट बाय मी, दे जो प्लूरल फॉर्म है इसलिए आर आया है। दे आर टॉट बाय मी, उनके द्वारा मुझे पढ़ाया जाता है, या वे मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह से आप जो है इसको समझ सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस देखेंगे नेक्स्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेकंड नंबर पे 8 रूल हैं, उन्हें कौन कौन पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस क्या होगा? सब्जेक्ट SMR आपको दिखाई देगा, प्रेजेंट की बात हो रही है। B4, क्योंकि कंटिन्यूस में क्या होती है? V4 प्रोग्रेसिव फॉर्म, ING फॉर्म आपको नज़र आती है, जिसमें ING वाले आपको नज़र आएंगे वर्ब में, और ऑब्जेक्ट।
स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले, एसएमआर साथ में, वीइंग इसमें दिखाई देगा आपको, V3 + Y + सब्जेक्ट। अभी आप कहेंगे कि सर आपने पीछे बताया था वीन नज़र आए तो क्या याद रखिए पैसिव वॉइस में आ सकता है, एक्टिव वॉइस में वीन आए तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। पैसिव वॉइस में बीइंग आएगा, B4 का जो कन्वर्ट हो जाएगा किस में हो जाएगा, पहले बीइंग V3 + Y, इस तरह से आपको इसमें नज़र आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज़ सिंगिंग आ स्वीट सॉन्ग, ये हो गया उसका एक्टिव वॉइस, वह एक मधुर गीत गा रही है। शी इज़ सिंगिंग आ स्वीट सॉन्ग, तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा इसका, आ स्वीट सॉन्ग इज़ बीइंग सिंग बाय हर, शी का हो गया हर, ठीक है, और जो सिंगिंग थी, ठीक है, जो V4 थी उसका हो गया क्या, संग, V3, उसके द्वारा एक मधुर गीत गाया जा रहा है। तो इस तरह से इसका हो गया कन्वर्जन। ही इज़ टीचिंग अस, वह हमें सिखा रहा है या पढ़ा रहा है, तो वी आर बीइंग टॉट बाय हिम, अस का हो गया वी, ही का हो गया हिम, ठीक है, टीचिंग का हो गया V3 टॉट, और वाई साथ में लगेगा तो हमें उसके द्वारा सिखाया जा रहा है। तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो चेंज हो जाती हैं। कंटिन्यूस वाले फॉर्म क्या कौन से होते हैं, टेंस जिसमें काम चल रहा हो, रहा है, रही है, रहे नज़र आएगा। कंटिन्यू माने होता है, कंटिन्यूस माने ही होता है कंटिन्यू होना, किसी भी चीज़ को काम चल रहा है। तो इस तरह से ये हो गए चेंज। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट की बात। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर स्ट्रक्चर देखें, परफेक्ट टेंस वो होते हैं जिसमें काम कोई मिला होगा और वो पूरा हो गया होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस क्या होगा, सब्जेक्ट हैज़ हैव आपको नजर आएंगे प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में V3 फॉर्म नज़र आती है, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, ऑब्जेक्ट पहले, हैज़ हैव रहेंगे, इसमें आपको वीन नज़र आएगा, V3 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट। क्या होगा, V3 जो चेंज हो जाएगी वीन, V3 और Y में चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल अगर देखें, शी हैज़ संग आ स्वीट सॉन्ग, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट पहले आ रहा है, ठीक है, हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब, संग मेन वर्ब है इसमें, स्वीट सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट, उसने एक मधुर गीत गाया, तो इसका क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस, आज स्वीट सॉन्ग, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, हैज़ हेल्पिंग वर्ब आ गई, हैज़ हेल्पिंग वर्ब आ गई, वीन इसके साथ रहेगा, V3 संग का संग ही रहेगा, V3 सॉन्ग दोनों सेम है, वाई साथ में आ जाएगा, शी जो सब्जेक्टिव केस है उसका बदल के क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हर आ जाएगा। आ स्वीट सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय हर, उसके द्वारा एक मधुर गीत गाया गया या फिर उन्होंने एक मधुर गीत गाया है। तो इस तरह से आप इसका जो है, इसका जो वे निकल के आएगा, ये एक तरीका है दूसरी तरह से बोलने का। तो इस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में आप चेंज जो आपको दिखाई देगा। देखिए मैं एक टीचर हूँ, नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ, नॉलेज मिलनी चाहिए तक चाहे कैसे भी मिले, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में एक और देखते हैं, आई हैव फिनिश्ड ऑल द वर्क, एक्टिव वॉइस है, मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है। इसका अगर पैसिव वॉइस हम देखें, ऑल द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय मी, ठीक है, आई का हो गया मी, सारा काम मेरे द्वारा ख़त्म कर दिया है या फिर सारा काम मैंने पूरा कर लिया है, मेरे द्वारा काम ख़त्म कर लिया गया है। तो वर्क इसमें अनकाउंटेबल है, वर्क जो है इसमें क्या है, अनकाउंटेबल, ऐसे गिना नहीं जा सकता, और सिंगुलर है इसलिए उसके साथ हैज़ आया है। इस चीज़ को आप नज़र में, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 5th नंबर पे देखेंगे सिंपल पास्ट या फिर उसे पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस देखें, सब्जेक्ट V2 इसमें आपको नज़र आती है, पास्ट टेंस में हम पढ़ चुके हैं, और ऑब्जेक्ट। एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वॉज वर इसमें नज़र आएगी, V3 साथ में रहती है, वाई और प्लस सब्जेक्ट लास्ट में। डू डज डिड जो कन्वर्ट हो जाएंगे भाई, डू डज डिड जो V2 होते हैं, तो ये जो कन्वर्ट हो जाएंगे वॉज वर में कन्वर्ट हो जाएंगे, V2 और V1 जो है वॉज वर V3 प्लस वाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिंपल पास्ट का अगर एग्जाम्पल देखें, शी सेंग आ स्वीट सॉन्ग, शी सिंगुलर है, सेंग क्या है इसमें, मेन वर्ब है, स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट, उसने एक मधुर गीत गाया, तो क्या हो जाएगा, आ स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट पहले, वॉज संग वाई हर, शी का हो गया हर, उसके द्वारा एक मधुर गीत गाया गया या फिर एक मधुर गीत उसके द्वारा गाया गया। इस तरह से जो है वे चेंज हो जाता है। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे हमारा चैनल ग्रो होगा। आने वाले समय में जो और भी फैसिलिटी आपको नज़र आएंगे तो और अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे। ये मत सोचिए कि डिजिटल बोर्ड होता और मज़े आते, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना भी मटेरियल है मैं आपको देने की, क्योंकि नॉलेज मिलनी चाहिए चाहे कैसे भी मिले, है ना। 5th में इसी में ये दूसरा इसका सेंटेंस देखेंगे, एग्जांपल, आई टॉट इंग्लिश इन दैट स्कूल। इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखिएगा एक्टिव वॉइस में, मैं उस स्कूल में अंग्रेजी पढ़ता हूँ। याद रखिए टाइम, कोई प्लेस अगर एक्टिव वॉइस में लास्ट में है, जैसे कि प्लेस दे रखा है स्कूल, तो पैसिव वॉइस में भी लास्ट में ही वो नज़र आएगा।
इंग्लिश इज टॉट बाय मी इन डेट, बाकी सब बदल जाएंगे, लेकिन इन डेट स्कूल जो है वो लास्ट में नजर आएगा। कोई भी टाइम, समय या फिर जगह आपको दे रखी हो तो एक्टिव वॉइस में लास्ट में रहेगी, तो पैसिव वॉइस में भी वो लास्ट में ही आपको देखने को मिलेगी। छोटे छोटे बेसिक से रूल हैं, इनको आप नज़र में रखिएगा। उस स्कूल में अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती थी या फिर उस स्कूल में मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, तो इन डेट स्कूल लास्ट में था, यहाँ पे भी इन डेट स्कूल लास्ट में ही आया है। आई का मी हो गया, इंग्लिश वहाँ है, हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक है, टॉट बाय मी, V3 हो गया उसका टॉट। नेक्स्ट है आपका पास्ट कंटिन्यूस 6 पॉइंट पे। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस क्या होगा, सब्जेक्ट वॉज वर प्लस V4, क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म है, ING वाली फॉर्म इसमें दिखती है आपको, प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट के साथ वॉज वर बीइंग, इसका हो जाएगा V3 साथ में रहेगा प्लस Y प्लस सब्जेक्ट। वॉज वर ही रहेंगे इसमें, V4 जो चेंज हो जाएगा बीइंग V3 प्लस Y में। पास्ट कंटिन्यूस में इसके एग्जांपल देखते हैं। शी वॉज सिंगिंग आ स्वीट सॉन्ग, कोई काम हो रहा है, चल रहा है, लेकिन पास्ट में चल रहा होगा। वह एक मधुर गीत गा रही थी। आ स्वीट सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय हर, शी का हो गया हर, ठीक है। इसमें सिंगिंग जो थी उसका V3 हो गया संग, बीइंग साथ में नजर आएगा, वॉज का वॉज ही रहेगा, आ स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। तो आ स्वीट सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय हर, उसके द्वारा एक मधुर गीत गाया जा रहा था। दूसरा अगर देखें, ही वॉज रीडिंग अ नोवेल, वह एक उपन्यास पढ़ रहा था, तो आ नोवेल वॉज बीइंग रीड बाय हिम, उसके द्वारा एक उपन्यास पढ़ा जा रहा था। तो इस तरह से आप जो है इन एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। एक और इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू वर आस्किंग समथिंग, आप कुछ पूछ रहे थे, इसका क्या हो जाएगा, समथिंग वॉज बीइंग आस्क्ड बाय यू, आपसे कुछ पूछा जा रहा था या आपके द्वारा कुछ पूछा जा रहा था। समथिंग सिंगुलर है, यहाँ पर याद रखिएगा, समथिंग क्या सिंगुलर है, इसलिए वॉज आया है। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, कोई भी चीज़ सिंगुलर है तो वो जो है वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं 7 नंबर पे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट हेड V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हेड में इसमें आपको नज़र आता है पास्ट परफेक्ट में। स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेड के साथ बीन प्लस V3 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट, हेड ही रहेगा, V3 जो कन्वर्ट हो जाएगी बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस Y। एग्जाम्पल अगर देखें, शी हैड संग आ स्वीट सॉन्ग, ये उसका एक्टिव वॉइस है, उसने एक मधुर गीत गाया था। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, आ स्वीट सॉन्ग हैड बीन संग बाय हर, उसके द्वारा एक मधुर गीत गाया गया था या फिर एक मधुर गीत उसके द्वारा गाया गया था। इस तरह से पैसिव वॉइस चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें, ही हैड सॉल्व्ड ऑल द सम्स, उसने सभी प्रश्न हल कर लिए थे। ऑल द सम्स हैड बीन सॉल्व्ड बाय हिम, सभी प्रश्न उनके द्वारा हल कर लिए गए थे। तो ये है गया आपका पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। नेक्स्ट हम देखते हैं 9 नंबर पे फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा इसका, ऑब्जेक्ट पहले, विल शैल बाद में, V प्लस V3 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट। बहुत इजी वे में आप नोट्स बनाते हो, चलिए बहुत आराम से आपको समझ में आएगा, बस रिवाइज करते जाइए और लगाते जाइए आंसर्स को। का विल शैल ही रहेगा, V1 जो कन्वर्ट हो जाएगा V प्लस V3 प्लस Y में। एग्जाम्पल देखें, शी विल सिंग आर स्वीट सॉन्ग, वह एक मधुर गीत गाती है। तो एक मधुर गीत गाती है, आ स्वीट सॉन्ग पहले आ गया ऑब्जेक्ट, विल के साथ V, संग V3 Y और शी का हो गया हर, उसके द्वारा एक मधुर गीत गाया जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया इसका पैसिव वॉइस। फ्यूचर इंडेफिनिट में एक और एग्जांपल देखते हैं, ही विल डू ऑल द वर्क, वह सारा काम करेगा। ऑल द वर्क विल बी डन बाय हिम, ही का हो गया हिम, ठीक है, उससे सारा काम किया जाएगा या फिर सारा काम उसी के द्वारा किया जाएगा। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। अब हम देखेंगे 11वें नंबर पे फ्यूचर परफेक्ट। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस क्या होंगे, सब्जेक्ट विल शैल इसमें नजर आएगा, हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऊपर वाले जो होते हैं एक्टिव वॉइस जो होते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट के टेंस होते हैं। ठीक है, नीचे से पैसिव वॉइस में जब हम बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल, ठीक है, प्लस हैव, दोनों में से कोई एक, वीन प्लस V3 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो पहले आ जाता है विल शैल रहेगा, हैव बीन साथ में रहेगा, वीन आता है इसमें क्योंकि V3 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट, विल शैल का विल शैल ही रहेगा। ठीक है, V3 वीन प्लस V3 प्लस Y कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे सी विल हैव संग आर स्वीट सॉन्ग, ये एक्टिव वॉइस, उसने एक मधुर गीत गाया होगा। ठीक है, काम हो चुका है, क्योंकि परफेक्ट में वही टेंस आते हैं जो काम हो रहा होता है, हो गया होता है। उसने एक मधुर गीत गाया होगा, फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर परफेक्ट।
आ स्वीट सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय हर, उसके द्वारा कोई मधुर गीत गाया गया होगा। तो शी का हर हो गया, आ स्वीट सॉन्ग पहले आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। विल साथ में रहेगा, विल का विल ही रहेगा, शॉल का शॉल ही रहेगा, याद रखिएगा। हैव साथ में था, बीन साथ में लग जाएगा, संग का जो है क्या आ गया, थर्ड फॉर्म ही रही V3 संग। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं। ही विल हैव फिनिश्ड ऑल द वर्क, एक्टिव वॉइस है, उसने सारा काम खत्म कर लिया होगा। ऑल द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम, तो याद रखिएगा V3 है तो V3 ही रही, ED वाली फॉर्म है। ऑल द वर्क पहले आ गया ऑब्जेक्ट, विल साथ में रहेगा, विल का विल ही रहेगा, हैव ही रहेगा, और वाई हिम, वाई साथ में रहेगा, ही का आ गया हिम। सारा काम उसके द्वारा खत्म कर लिया गया होगा। तो ये फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में काम खत्म हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, सारा काम तो उसका खत्म हो चुका होगा। इस तरह से आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप दे रखा है सबकी समरी, यानी कि एक चार्ट, किस तरह से हमने ये 8 रूल पढ़े और किस तरह से इनको हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया, ये आपको दे रखा है चार्ट। बहुत मैं आपकी सहूलियत के लिए मैंने आपको बना दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस तरह से इजी वे में बदला लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। चाहे सिंपल प्रेजेंट में डू डज और V1 जो थे वो चेंज हो गए इज़-एम-आर V3 + Y में। प्रेजेंट कंटिन्यूस इज़-एम-आर V4 जो चेंज हो गए थे इज़-एम-आर बीइंग + V3 + Y में। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, यही चीज़ें सब मैंने पढ़ाई थी। वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ी नहीं कर रहा हूँ, आप आराम से समझ लीजिएगा। जैसे 9 नंबर पे सिंपल फ्यूचर है, विल शैल + V1 जो चेंज हो गया था, चेंज इनटू विल शैल + V + V3 + Y जो हम पढ़ चुके हैं, उनको इजी वे में मैंने चार्ट वाइज यहाँ आपको दे दिया है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को 8 रूल्स, आपको बेसिक रूल समझ में आए होंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है हमने एक्टिव पैसिव वॉइस का, इसमें 8 रूल्स पढ़ लिए जिनके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे 3rd नंबर पे, 3rd वीडियो में मॉडल्स, जो कुछ मॉडल्स होते हैं उनके भी एक्टिव पैसिव वॉइस मिश्रित वाक्य जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर हम करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो जाएगा आपका फिनिश। बिल्कुल बेसिक से एडवांस में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जीरो से हीरो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बस आप जैसे वीडियो को शेयर करें। तो मैं इनसे फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।